भर्ती हो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, जो भी हम करते हैं, जब भी हम सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सोच समझकर हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल हुए लोकसभा में भाषण दिया, मैं देख रहा था, और भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया, मनरेगा का मजाक उड़ाया। भाषण में कहा कि देखिए, मनरेगा शर्म की बात है, मनरेगा सबसे बेकार योजना है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से गड्ढे खुदवाए। हमारे प्रधानमंत्री को मनरेगा ही नहीं समझ आई। मनरेगा क्या थी, मनरेगा का क्या लक्ष्य था, आम नागरिक को, स्कूल जाते हुए बच्चे को समझ आ गया, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मनरेगा नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मनरेगा के पीछे बहुत गहरी सोच थी। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदने का काम नहीं था। सबसे पहले मनरेगा ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। गांव में इन लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई, खड़ांजे बनाए, सड़कें बनाई, तालाब बनाए, और जब इन सब ने, करोड़ों लोगों ने यह काम किया, तो इनके जेब में पैसा आया। जब इनके जेब में पैसा आया तो फैक्ट्रियां जो खरीदना चाहते थे, फैक्ट्रियां उन्होंने वो बनाना शुरू किया। जो मनरेगा का काम करते थे, जब उनके जेब में पैसा आया, उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जब उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की, फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया। जब फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया, रोजगार पैदा हुआ। जब रोजगार पैदा हुआ, जो मनरेगा कर रहे थे वो फैक्ट्रियों में जाके काम किए, तो हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया। अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई कि जब तक आप गांव में पैसा नहीं डालोगे, जब तक आप गरीब जनता के जेब में, माताओं बहनों के जेब में पैसा नहीं डालोगे, तब तक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू नहीं होंगी। क्योंकि अंत में यही लोग खरीदते हैं, माल यही लोग खरीदते हैं, साबुन ये खरीदते हैं, टूथपेस्ट ये खरीदते हैं, कपड़े ये खरीदते हैं। तो हमने इनके जेब में पैसा डाला, इन्होंने काम किया, खड़ांजे बनाए, और फिर उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जैसे ही चीजें खरीदनी शुरू की, हिंदुस्तान का इंजन जो है, अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो चालू हो गया धड़ाम से, और सबको फायदा हुआ। मतलब गरीबों के हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक आपको बोलेरो नहीं दिखाई देगी, गरीबों के घर में जब आपको, नहीं बोल रहा हूं, गरीबों के घर में जब तक आपको टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, नई शर्ट नहीं दिखाई देगी, तब तक हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का इंजन शुरू नहीं हो सकता। अब ये बात आप किसी भी बच्चे को कह दो, समझ जाएगा, कहा हाँ भैया सही बात है। मगर यह बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया? मनरेगा को खत्म किया, फिर भोजन अधिकार को खत्म किया। वहां तक बात चल भी सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बड़ी होशियार है, काम निकाल लेती है। मगर फिर इस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर डाली। नोटबंदी से क्या हुआ? जो आपके पास था, जो आपके जेब में था, आपके घरों में था, आपका पैसा, गांव में जो पैसा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के बैंक में डाल दिया। तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, वो
अलग बात है कि आपसे पैसा लेकर उन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चोकसी को दिया, ललित मोदी को दिया, उसमें मैं आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटबंदी कर दी और सिस्टम से पूरा का पूरा पैसा छीन लिया, निकाल लिया। जब गरीबों की जेब में पैसा नहीं बचा, छोटे दुकानदारों की जेब में पैसा नहीं बचा, उन्होंने माल खरीदना बंद कर दिया, माल खरीदना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी चालू हो गई। सीधी बात। ये बात नरेंद्र मोदी जी को नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नोटबंदी का झटका मारने के बाद कहते हैं भैया अब मैं गब्बर सिंह को बुलाऊंगा। अभी बात नहीं हुई, अभी मैंने हिंदुस्तान के गांव से छोटे दुकानदारों से और पैसा छीनना है और गब्बर सिंह टैक्स लाए। गब्बर सिंह टैक्स से क्या हुआ, जो छोटे दुकानदार थे, छोटे बिजनेस चलाते थे, स्मॉल मिडिल साइज बिजनेस चलाते थे, उनके जेब में से इन्होंने पैसा निकाल दिया। सिर्फ पैसा नहीं निकाला, जो इनकम टैक्स वाले हैं उन सबको इनके पीछे छोड़ दिया। आज छोटा दुकानदार हो, स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन हो, आज वो व्यापार नहीं कर रहा, आज वो सिर्फ जीएसटी की फॉर्म भर रहा है। दिन भर वो जीएसटी की फॉर्म भरता है और प्रार्थना करता है कि टैक्स वाला आके हमसे रिश्वत ना मांगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप कर दी, बंद कर दी। ना रोजगार पैदा हो रहा है, ना गांव में पैसा है, ना माताओं बहनों की जेब में, घर में रुपया। बड़ी मुश्किल है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हैं। जहां भी आप जाओ, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ, किसी भी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, क्या करते हो, आपको बताएंगे कुछ नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया है, पूरा का पूरा ढांचा खत्म कर दिया है। और इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, इस व्यक्ति को हिंदुस्तान समझ ही नहीं आ रहा है, ये बात इसको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये दिन भर भाषण देते हैं, झूठे वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, किसानों को कर्जा माफ कर दूंगा, सही दाम दिला दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दे दूंगा। बस भैया एक काम करना, प्रधानमंत्री बना देना, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं चौकीदार बन जाऊंगा और फिर देखना मजा। एक भैया छोटा सा सवाल, नहीं एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सब गांव में रहते हो, आप एक बात मुझे बताओ, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार मिलता है, खड़ा दिखाई देता है? क्या बेरोजगार युवा के सामने, घर के सामने चौकीदार दिखता है? ना, चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी के घर के सामने दिखते हैं, लाइन लग जाती है चौकीदारों की। पहले कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, मैं काला धन निकाल दूंगा। अब कहते हैं हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार। तो चौकीदार ने चोरी की और फिर कहता भैया आप सब चोर। देखिए पहले नारा, माताएं देखिए, पहले नारा हुआ करता था मोदी जी के बारे में, मोदी जी आते थे, कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब देखिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब ये देखिए क्या हुआ, ये कैसे जादू हो गया। 5 साल के अंदर अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हो गया? चौकीदार चोर, रोजगार नहीं है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता और 15 लाख रुपए तो नहीं आए। अच्छा यहां किसी को 15 लाख रुपए मिले? कोई है यहां पे? तो हम काफी समय से 6-7 महीने से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हम सब बैठे हैं,
इसके बारे में हम 6-7 महीने से सोच रहे हैं कि ये 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का, कमजोर लोगों का हिंदुस्तान। अर्थव्यवस्था इसने खत्म कर दी, पूरा इंजन बंद है, बेरोजगारी बेरोजगारी। तो हम कुछ महीनों से अब बात कर रहे हैं और हमने एक निर्णय ले लिया है। और मैं आपको एक ऐतिहासिक आज बात बताने जा रहा हूं। गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मैंने सोचा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होनी चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं कि हम मॉडर्न देश की बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हैं, मगर हमारे देश में करोड़ों गरीब लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने गरीब को मिटाने की कोशिश की, हम अब गरीबी को मिटाएंगे। तो कैसे करा जाएगा मैं आपको थोड़ा बताता हूं, माताएं बहनों को बताता हूं, क्योंकि ये जो पैसा आएगा, आप मुस्कुरा रही हैं, मगर ये जो पैसा आएगा ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, औरतों के बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी 2019 में क्या करने जा रही है। धमाका।